इन अवर ऑनलाइन सेशन। देखो बच्चों, गणित पाठ 2 में आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है निर्देशांक भूमिति, जो आगे 10वीं में आपको है निर्देशांक भूमिति। अभी निर्देशांक भूमिति में क्या क्या हमें पढ़ना है, एकदम आसान लेसन है आपको, जिसके पहले आपने 7वीं 8वीं में एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, इसके संदर्भ में अध्ययन किया है। उसके साथ संख्या रेखा क्या है, इसका भी अध्ययन किया है। इसका थोड़ा सा संख्या रेखा का हम रिवाइज करते हैं। शुरू में हम देखेंगे अक्ष, आरंभ बिंदु और चतुर्थांश, और उसके साथ प्रतल के बिंदु के निर्देशांक, प्रतल बिंदु के निर्देशांक। तो हम रिवाइज में थोड़ा सा लेते हैं। जैसे एक संख्या रेखा मैंने ऑलरेडी खींची है। संख्या रेखा पर बिंदु स्थापित करना आपको आता है, राइट? या 0 बीच में अगर होगा तो यहाँ पे आप लेते हैं धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से हमारे लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 और -5। और इस संख्या के संदर्भ में यहाँ पे मैंने O बिंदु दिया है। बिंदुओं को स्थापित करके हम लोग यहाँ पे सपोज A, B, C, D और E, और यहाँ पे माइनस भी ले लेंगे P, Q, R और S और D, जो भी होगा। इस संदर्भ में A के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, कौन सी संख्या दिख रही है आपको? मतलब A बिंदु एक संख्या को दर्शा रहा है, B बिंदु 2 संख्या को दर्शा रहा है, D बिंदु 4 संख्या को दर्शा रहा है। इस तरह से P बिंदु -1, R बिंदु -3, S बिंदु -4, इस तरह से, और O बिंदु 0 को दर्शा रहा है। बराबर? 0 के इस साइड में हमेशा धनात्मक संख्या लेते हैं हम लोग, 0 के इस साइड में हमेशा हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं। ये ध्यान में रखना। मतलब हमारे RHS में धनात्मक और हमारे LHS में ऋणात्मक संख्या को दर्शाया जाता है। तो B 2 दर्शा रही है, तो B का निर्देशांक 2 है ऐसे कहा जाता है। मतलब जो संख्या बिंदु को, जो बिंदु जैसे B, C और D या P, Q, R जो भी बिंदु होंगे, वो संख्या रेखा पर संख्या दर्शा रही है, उन संख्या को, उन बिंदुओं का निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। मतलब अगर हम बात करेंगे बिंदु Q की, बिंदु Q का निर्देशांक -2 है। अभी संख्या रेखा एक ही है, इसलिए उसका एक ही निर्देशांक हमें दिख रहा है। जैसे A का निर्देशांक अगर हम बात करेंगे, निर्देशांक और बिंदु, मतलब बिंदु और निर्देशांक, इनकी अगर हम बात करेंगे तो C बिंदु दर्शा रहा है, उसका निर्देशांक है 3, Q बिंदु का निर्देशांक है -2। तो हर एक बिंदु का एक निर्देशांक हमें दिख रहा है संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर दूरी कैसे ज्ञात करना है, ये भी आपने आगे में पढ़ा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस, जैसे अगर हमें BC की दूरी ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस BC बराबर जो बड़ी संख्या होगी जिसका निर्देशांक, C का निर्देशांक 3 है, B का निर्देशांक 2 है, उसमें से जो बड़ी होगी उसमें से हम छोटे को माइनस करके उसकी दूरी ज्ञात करते हैं। 8वीं में आपका अध्ययन हुआ है, ये जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं वापस। इस तरह से अगर हमें QR की दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस QR, इसमें अगर हम बात करेंगे, Q का निर्देशांक है -2 और R का निर्देशांक है -3। तो डिस्टेंस QR अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी संख्या -2 है और छोटी -3, क्योंकि ऋणात्मक में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। तो -2 और -3 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो -2 बड़ी है, तो -2 -3 ब्रैकेट में लिया मैंने, -2 -3 में से 2 गए 1, मतलब इनकी भी दूरी 1 है, +1, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। आ रहा है समझ में? तो ये इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। संख्या रेखा पर स्थापित बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें इस तरह से ज्ञात करनी आती है।
अभी हमने एक ही संख्या रेखा खींची थी, इसलिए उसके एक ही निर्देशांक हुए। अभी नीचे की आकृति का निरीक्षण कीजिए। यहाँ पे मैंने दो संख्या रेखा खींची जो एक दूसरे को लंब है। जैसे एक पहली वाली संख्या रेखा खींची, उसको मैं x और ये होगा y। इसे अक्षर कहा जाता है। जब किसी प्रतल में हम दो संख्या रेखा एक दूसरे को लंब करते हैं तो आड़ी रेखा जो होती है उसे x अक्ष कहा जाता है और खड़ी रेखा जो होती है उसे कहा जाता है y अक्ष। क्या कहा जाता है? y। जैसे संख्या रेखा पर हम बिंदु स्थापित करते हैं, निर्देशांक स्थापित करते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी हमें संख्या को स्थापित करना है। एक अक्ष पर इस बाजू में हम धनात्मक संख्या लेंगे, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे भी हम लेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। इस तरह से y अक्ष पर भी ऊपर की ओर आपको धनात्मक संख्या लेनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। और नीचे की ओर आपको ऋणात्मक संख्या लेनी है, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 जो भी होगा। तो इस तरह से मैंने दो संख्या रेखा, उसको एक अक्ष और खड़ी जो रेखा है उसे y। इस प्रतल में मैंने दो संख्या रेखा खींची और हमेशा ध्यान रखना है y अक्ष पर हमेशा ऊपर की ओर धनात्मक संख्या लेनी है और नीचे की ओर एक अक्ष पर इस बाजू में हमेशा धनात्मक लेनी है, यहाँ पे बराबर है। मतलब बाई बाजू में धनात्मक, दाई बाजू में ऋणात्मक। अभी ये दो संख्या रेखा के कारण इस प्रतल के 4 भागों में विभाजन हुआ है। जैसे ये प्रथम भाग, ये द्वितीय भाग, ये तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। तो हर एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। मतलब 4 पार्ट बने कि नहीं, एक पूर्ण प्रतल था, उस प्रतल में 1, 2, 3 और 4 समान 4 भागों में उसका विभाजन हुआ है, इसलिए उसको कहा जाता है चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ जो रोमन अंकों में हम दर्शाते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश से कहा जाता है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। इसमें अक्ष में हमने जो संख्या रहती है, यहाँ पे जो एक दूसरे को जहाँ पे लंबा है वहाँ पे हमारा आरंभ बिंदु होता है, उसे इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, और जो 0 से हम दर्शाते हैं। आरंभ बिंदु दोनों का एक ही होता है, दोनों अक्षों का आरंभ बिंदु एक ही होता है। उस तरह से यहाँ पे मैंने दर्शाया है x अक्ष, यहाँ पे आपको x डैश देना है, y अक्ष, यहाँ पे आपको y डैश देना है। इस तरह से संख्याओं को भी मैंने स्थापित किया है, धनात्मक, ऋणात्मक, y अक्ष पे ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर। और ये दोनों अक्ष के कारण यहाँ पे इस पत्र के 4 भागों में विभाजित है। हर एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय, तृतीय और एक चतुर्थ। अभी यहाँ पे अगर हमें बिंदु लेने हैं तो हम संख्या रेखा पर नहीं लेंगे, चतुर्थांश में बिंदु लेंगे वहाँ पे। आ रहा है? क्योंकि एक अक्षर के संदर्भ में भी उसका निर्देशांक होगा, y अक्षर के संदर्भ में भी उसका। सपोज मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया है, आपका आलेख पेपर पे आपको निकालना है। यहाँ पे आलेख पेपर नहीं, मैंने सिंपल बोर्ड पे निकाला है। आलेख पेपर पे आपको बराबर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु लिया है, P बिंदु लिया है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु लिया है, Q बिंदु लिया है। सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु लिया है, उसका नाम R दे देते थे। सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु लिया है, उसे S नाम दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु लिया है, उसे T नाम दे देते हैं। और यहाँ पे और एक बिंदु लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने एक बिंदु को स्थापित किया है, U नाम दे देते हैं। आ रहा है समझ? तो मैंने प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु को स्थापित किया, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु को स्थापित किया, तृतीय चतुर्थांश में एक बिंदु को मैंने स्थापित किया, और चतुर्थ चतुर्थांश में मैंने एक बिंदु स्थापित किया।
अभी उस बिंदु के निर्देशांक कैसे हो गए? 2 निर्देशांक हो गए, क्योंकि ये चतुर्थांश में है, तो x अक्ष के संदर्भ में भी उसके निर्देशांक होगा और y अक्ष के संदर्भ में निर्देशांक होगा। तो हम x अक्ष की तरफ जाएंगे डॉटेड लाइन से, कहाँ जाता है उसका निर्देशांक क्या आ सकता है वो देखते हैं हम लोग, और y निर्देशांक की तरफ हम जाते हैं डॉटेड लाइन से। ये जो P बिंदु है, x अक्ष की तरफ जाएंगे तो उसका निर्देशांक क्या आता है? 3 आता है, और y अक्ष की तरफ जाएंगे तो 2। मतलब P बिंदु के 2 निर्देशांक मिलते हैं हमें, 3 और 2। हमेशा x निर्देशांक प्रथम लिखना है, फर्स्ट लिखना है, उसके बाद y निर्देशांक लिखना है, गड़बड़ नहीं करनी। हमेशा x निर्देशांक मतलब 3 यह x निर्देशांक है, x का निर्देशांक है, और कॉमा 2 यह y निर्देशांक है। किस बिंदु के? P बिंदु। मतलब इस संख्या रेखा पर हमें एक ही निर्देशांक मिल रहा था, लेकिन जब हमने प्रतल में x और y अक्ष खींचे तो चतुर्थांश में अगर हमने बिंदु स्थापित किए तो हमें उस बिंदु के 2 निर्देशांक मिल रहे हैं। उस बिंदु के कितने निर्देशांक मिल रहे हैं? 2। एक है x निर्देशांक और दूसरा है y निर्देशांक। हो गई P की बात। फिर Q की तरफ आते हैं हम लोग। बिंदु Q, बिंदु Q का x निर्देशांक ढूंढते हैं, क्या आएगा? वो आया हमारा 4, और वापस y की तरफ जाते हैं हम लोग, वो आएगा हमारा 3। मतलब Q के x और y निर्देशांक है -4, 3। ये हो गया x निर्देशांक, ये हो गया y निर्देशांक। आ रहा है समझ में? x निर्देशांक और y निर्देशांक। हमेशा वापस में दोहरा रही हूँ, हमेशा पहले x निर्देशांक लिखना है, उसके बाद कॉमा देकर y निर्देशांक लिखना है। अब यहाँ R बिंदु की तरफ आते हैं हम लोग, बिंदु R। लेकिन उस बिंदु R का अगर आप निरीक्षण करें तो संख्या रेखा पर है, तो लेकिन कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर दिख रहा है, राइट। उसी तरह एक बिंदु का अगर निरीक्षण करेंगे, वो भी ना प्रथम में है, ना द्वितीय में, ना तृतीय या चतुर्थ में है, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, वो y अक्ष पे हमें स्थित दिख रहा है, यानी कि संख्या रेखा पर। तो वहाँ पे हमें s दिख रहा है, उसका निर्देशांक -4 है। R में यहाँ पे उसका निर्देशांक हम 5 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी उसके 2 निर्देशांक है, x निर्देशांक y। यदि x निर्देशांक 5 है तो y निर्देशांक क्या हो सकता है? अभी मैंने जैसे R बिंदु, जैसे मैंने यहाँ पे x तरफ गई, y की तरफ गई, लेकिन बिंदु यहाँ पे x अक्ष पर है, राइट। तो x अक्ष पे उसका निर्देशांक 5 तो मिल गया, लेकिन y निर्देशांक ढूंढना है तो y की तरफ जाना पड़ेगा ना मुझे। मैं ऐसे ऐसे y की तरफ आऊंगी, तो कहाँ पे मिला मुझे? क्या मिला? 0 मिला। क्या मिला? 0। इस तरह से इस बिंदु के संदर्भ में होगा। इस बिंदु के अगर हम निरीक्षण करेंगे, उसका निर्देशांक -4 है, लेकिन वो कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर। फिर पहले मैं क्या लिखूंगी? 0। एक निर्देशांक लिखना है मुझे, y निर्देशांक लिखना है, राइट। अभी y निर्देशांक पहले लिख लेती हूँ -4, y निर्देशांक भी पहले लिख लेती हूँ -4। जैसे मैंने x निर्देशांक तो 5 लिखा था, फिर मैंने y को ढूंढा। अभी मैंने y निर्देशांक मिला था मुझे -4, y अक्ष पर होने के कारण मैंने y निर्देशांक यहाँ पे लिख लिया इस बिंदु पर। अभी मुझे x निर्देशांक ढूंढना है, मैं x अक्ष की तरफ जाऊंगी, तो क्या मिला वापस मुझे? 0। तो क्या होगा? 0 होगा, 0 और -4। तो आपको निरीक्षण में आया होगा, जब बिंदु R बिंदु x अक्ष पर था, तब उसका 0 निर्देशांक किसका था? x का या y का? R बिंदु जब x अक्ष पर था तब उसका x निर्देशांक 5 था और y निर्देशांक क्या था? 0। जब बिंदु x अक्ष की जगह y अक्ष पर था, तब उसका कौन सा निर्देशांक 0 है? x निर्देशांक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब कोई बिंदु चतुर्थांश में ना होके y अक्ष या x अक्ष पे होगा, जब x अक्ष पे होगा तब x अक्ष पे हमेशा बिंदु का x अक्ष पर बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक कुछ भी होता है। जैसे बिंदु यहाँ पे होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, जो भी होगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, x अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है, x अक्ष पर स्थित बिंदु
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सुना है? अभी कभी भी पूछा गया सवाल तो आपको आना चाहिए। जब दिया गया बिंदु, मैंने सवाल पूछा ए बिंदु एक अक्ष पर स्थित है तो उसका कौन सा निर्देशांक 0 होगा? y निर्देशांक। हाँ, और बी बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका कौन सा निर्देशांक 0 होगा? x निर्देशांक। समझा रहे हैं? तो जब y पर होता है तब उसका उल्टा x निर्देशांक 0 होगा, जब x पर होता है तब उसका y निर्देशांक 0 होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। जब चतुर्थांश में होता है तब दोनों निर्देशांक होते हैं उसके, x का भी और y का भी। अभी हो गया हमारा s तक हो गए। अभी t बिंदु की तरफ आते हैं हम लोग। t का x की तरफ जाते हैं हम लोग। क्या है t बिंदु का x निर्देशांक? -4 कॉमा y की तरफ जाते हैं -3, मतलब उसका x निर्देशांक -4, y निर्देशांक -3। अभी हम आते हैं u बिंदु की तरफ। u बिंदु का x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक -5 है। x, y, मतलब हर एक चतुर्थांश में जो बिंदु स्थापित करते हैं उसके दो निर्देशांक मिलते हैं, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। लेकिन जब अक्ष पे होता है, x पे होगा तो सिर्फ x निर्देशांक होगा, y उसका 0 होगा। जब y अक्ष पे होगा तब x उसका निर्देशांक, x निर्देशांक उसका 0 होगा। अभी एक निरीक्षण करो। पहला बिंदु जो P था उसका x और y निर्देशांक के चिन्ह क्या है? दोनों धनात्मक, मतलब x निर्देशांक भी और y निर्देशांक भी प्लस ही आते हैं। अभी आप दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। Q बिंदु की निर्देशांक क्या है? देखिए x निर्देशांक -4, y निर्देशांक 3 है, मतलब क्या आते हैं? माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं x निर्देशांक -4, y निर्देशांक -3, मतलब उसके दोनों निर्देशांक माइनस होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं x निर्देशांक क्या है? प्लस और y निर्देशांक है माइनस। तो आपको ध्यान में रखना है, जब प्रथम चतुर्थांश में बिंदु होता है तब उसके दोनों निर्देशांक x निर्देशांक और y निर्देशांक धनात्मक होते हैं। जब बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होता है तब उसका x निर्देशांक ऋणात्मक, y निर्देशांक धनात्मक। जब तृतीय चतुर्थांश में होता है उसका दोनों ऋणात्मक। चतुर्थ में आएंगे तब धन और ऋण होते हैं, क्रॉस होता है। धन प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके क्रॉस माइनस प्लस क्रॉस प्लस माइनस। ये ध्यान रखना क्योंकि सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके ऊपर और जैसे सवाल पूछे जाएंगे आपको, जैसे कि आपको कहा है कि ओरली अगर मैं सवाल पूछूंगी जैसे कि डी बिंदु है, डी बिंदु के निर्देशांक है -4 और 3, तो डी बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? डी बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक -4 और y निर्देशांक +3 है, तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस। तो इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, बिंदु निर्देशांक और उसके चतुर्थांश या अक्षर है। और मैंने अगर कहा ई बिंदु के निर्देशांक में 0 और 5, तो चतुर्थांश में होगा या अक्षर पे होगा ये बताना है आपको। 0 5 है, मतलब कहाँ पे होगा? y अक्षर पे होगा, ना चतुर्थांश में होगा ना x अक्षर पे होगा, y अक्षर। उसका उल्टा g बिंदु अगर होगा 5 0, ये y अक्षर पे, ये किस पे होगा? x अक्षर पे, और ये किसके ऊपर होगा? द्वितीय चतुर्थांश पे होगा। इस तरह के सवाल हम अगले सेशन में लेंगे।